नमस्कार, मैं भोलानाथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और मार्जिनलाइजेशन और इनइक्वालिटी दोनों दो शब्द दोनों अलग अलग हैं। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता होता है और मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशियाकरण। इन दोनों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। जो मैंने पिछले टर्म पे पढ़ाया था उसके आगे आप देखेंगे तो सिलेबस में ये शब्द मिलेंगे आपको। देखिए इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी के लिए जो दो फैक्टर काम करते हैं वो मुख्य रूप से दो फैक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक होता है पुरस्कार और दूसरा होता है अवसर। ये दो जो फैक्टर हैं इसको डिफाइन करने के लिए इनइक्वालिटी को वो ये है। तो पुरस्कार से मतलब होता है रिवार्ड से। पुरस्कार से मतलब इन द सेंस ये नहीं कि किसी को ले जाके हम बस उसके हाथ में हम पकड़ा दे कप, ये ऐसा पुरस्कार से मतलब नहीं है। यहाँ पुरस्कार मतलब रिवार्ड से होता है। तो देखिए इनइक्वालिटी कहाँ होती है। इनइक्वालिटी पुरस्कार के सेंस में जैसे होता क्या है, एक जनरल एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे 10 टीमें खेल रही हैं और हम चाह रहे हैं कि हम उस टीम को जिताएं जो हमारी फेवरेट है। तो हम क्या करते हैं, उसके पक्ष में गलत निर्णय दिलवाते हैं। उसके 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 पक्ष में हम लोग जो उनके हक के निर्णय होते हैं उनके विपरीत होते हैं तब भी हम उनके हक में दिलवाते हैं। मतलब कुछ न कुछ हम अपना करके उल्टा सीधा काम करके हम क्या करते हैं, उनको सोचते हैं कि वो टीम हमारी जीत जाए। तो यहाँ उस टीम को किसकी तरफ से रिवार्ड मिलता है, किस तरफ से, कमेटी की तरफ से। तो उसी तरह अब क्या है इस रिवार्ड का मतलब जैसे अधिकारियों को अवार्ड, अधिकारी क्या करता है, जैसे उसके जो आगे पीछे करता रहता है उसको बहुत वो रिवार्ड देता है। और जो लाख सच्चा हो उसके आगे पीछे नहीं करता तो अधिकारी उससे क्या होता है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सोचता है यार ये काम का आदमी नहीं है। लेकिन जो आगे पीछे करता रहता है उसको पुरस्कार स्वरूप, रिवार्ड स्वरूप उसको क्या मिल जाता है, कोई न कोई ठेका दिलवा देता है, कोई न कोई काम दिलवा देता है। वो जानता है कि ये मेरे आगे पीछे लगा रहेगा। तो ये यहाँ पुरस्कार द इन द सेंस क्या हो गया यहाँ पे, रिवार्ड से। तो ये इनइक्वालिटी को डिफाइन करता है। और अवसर, अवसर एक ऐसा शब्द है जिसका संवैधानिक जिसकी चर्चा संविधान में भी की गई है। कैसे, अगर अवसरों की समानता की बात की गई है संविधान में, अवसरों की समानता संविधान में किसको लेके की गई है, आरक्षण को। अर्थात क्या है कि हमारा समाज जो है कई वर्गों में बटा है, सीढ़ियों की तरह, सबसे ऊंचा, उससे कम और सबसे कम। तो हम क्या करेंगे कि इस समाज को कैसे बराबरी पर ले आए। तो हमने क्या किया, नीचे वालों को आरक्षण दे दिया। हमने नहीं, संविधान ने। तो संविधान ने नीचे वालों का आरक्षण दे दिया इसलिए कि कम से कम जो व्यक्ति अमीर है या जो पैसे वाला व्यक्ति है वो नीचे वाला उसके बराबर पहुंचने की कम से कम काबिलियत आ जाए उसमें, और उन आरक्षणों का या उस अवसरों का वो लाभ लेकर वहां तक वो पहुंच सके। लेकिन इसमें भी देख ही रहे हैं इनइक्वालिटी जो भी होती है वो आपसे कहीं भी छिपा नहीं है। हर जगह इनइक्वालिटी, भाई भतीजावाद हर जगह देखने को मिलती है आपको। तो इसकी सामाजिक स्थिति ही ऐसी है कि समाज के हर हर तबके, हर लेवल पर आप देखेंगे इनइक्वालिटी मिल जाएगी आपको। अब अपने कक्षा में जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर इनइक्वालिटी मिल जाएगी। कैसे, जैसे कोई, जैसे बच्चा है, उस बच्चे को बहुत लोग चाहते हैं, कुछ बच्चे को बिल्कुल लोग नहीं चाहते। तो क्या है ये, इनइक्वालिटी। या कुछ बच्चे क्या होते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं, फेवरेट होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं किसी के फेवरेट नहीं होते, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। तो वो क्या है, ये एक प्रकार की इनइक्वालिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, सबको रिवार्ड मिलना चाहिए, सबको अवसर, समानता का अवसर मिलना चाहिए। ये है
इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इनइक्वालिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक असमानता। इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक असमानता। ये प्राकृतिक असमानता है। और इसे हम क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब इसको हम बोलते हैं सामाजिक असमानता। तो ये दो, एक क्या है, एक है प्राकृतिक और एक क्या है, एक क्या है, सामाजिक। ये दो प्रकार की इनइक्वालिटी। देखिए कैसे। प्राकृतिक इनइक्वालिटी में क्या क्या आ सकता है। प्राकृतिक इनइक्वालिटी में जैसे मनुष्य की उम्र, इसमें देखिए, इस पे चर्चा हो रही है। उम्र, लिंग, व्यक्तित्व, शारीरिक गुण, ये तो ये कुछ प्राकृतिक इनइक्वालिटीज है। देखिए कैसे। उम्र इनइक्वालिटी को कैसे दिखा सकती है, क्योंकि जो मनुष्य होता है, सारे मनुष्य कभी भी एक उम्र के नहीं हो सकते हैं। यहाँ इनइक्वालिटी है। कुछ जन्म ले रहे हैं, कुछ जन्म के 4 साल के हैं, कुछ 5 साल, कुछ 8 साल, कुछ 10 साल, कुछ 15 साल, कुछ प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ उच्च माध्यमिक में हैं, कुछ हायर सेकेंडरी में हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स में हैं, कुछ ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इस प्रकार से कुछ वृद्ध हो रहे हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उम्र जो है, ये क्या है, एक नेचुरल इनइक्वालिटी है। मतलब इसे प्रकृति ने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि भाई किसी को मारना, किसी को पैदा करना, ये किसका काम है, प्रकृति का। वो जब चाहे किसी को मार दे, जब चाहे किसी को पैदा कर दे। और उसी तरह लिंग, लिंग में भी असमानता होती है। 3 प्रकार के लिंग होते हैं हम लोग जैसा कि जानते हैं? क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर, ये 3 होते हैं। अर्थात लिंग में क्या होते हैं, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, नपुंसक लिंग हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन हो सकती है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के आधार पर भी नेचुरल इनइक्वालिटी होती है। नेचुरल इनइक्वालिटी व्यक्तित्व के आधार पर कैसा होता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई सांवला, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बहुत छोटा। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व बनावट या शारीरिक गुण कह लीजिए। देखिए व्यक्तित्व में उनकी पूरी पर्सनैलिटी आती है, लेकिन शारीरिक गुण विशेष होते हैं। शारीरिक गुणों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकते हैं इट मे बी द ब्लैक, इट मे बी द वाइट, इट मे बी द गेहून। ये कैसे हो सकते हैं, उनके शारीरिक गुण हो सकते हैं। उनके हाथ लंबे हो सकते हैं, उनके पैर लंबे हो सकते हैं, उनके क्या हो सकते हैं, उनके और भी जो अंग हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये शारीरिक गुण है। वो जैसा कि मैंने कलर बताया, उनके बाल कर्ली हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के शारीरिक ये कुछ जो हैं, ये नेचुरल इनइक्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी। और अब क्या करते हैं, हम देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी में क्या है, सोशल इनइक्वालिटी में मनुष्य की सामाजिक, मनुष्य का सामाजिक स्तर है। मनुष्य का क्या है, सामाजिक स्तर है। और क्या है, व्यवसाय है, जाति है, धर्म है, व्यवसाय है, जाति है, धर्म है और संप्रदाय है ना, संप्रदाय है, ईटीसी। यहाँ भी कर दीजिएगा ईटीसी। देखिए अब क्या है, अब सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो सोशल इनइक्वालिटी में क्या है, ये मनुष्य का सामाजिक स्तर, मैंने जैसा कि बताया
ये सोशल इनइक्वालिटी में आएगा कि मनुष्य किस स्तर का है। किस स्तर का है मतलब अब स्तर में बहुत कुछ आ जाएगा। स्तर में उसका व्यवहार आ जाएगा, स्तर में उसका कैरेक्टर आ जाएगा, स्तर में उसका रहन सहन का लेवल आ जाएगा, स्तर में उसकी शिक्षा आ जाएगी। ये सारी चीजें उसके सामाजिक स्तर में आती है। स्टैंडर्ड, उसके पैसे की स्थिति आ सकती है, उसका व्यवसाय आ सकता है। ये चीजें क्या है, एक सामाजिक स्तर है। तो सामाजिक स्तर पर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और ये सामाजिक इनइक्वालिटी क्या होती है, ये सामाजिक स्तर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, व्यवसाय के स्तर पर देखने को मिलेगी। जैसे व्यवसाय में देखेंगे आप, किसी फैक्ट्री का टर्नओवर 100 करोड़ का है, किसी का 200 का, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 100, किसी का 50 भी है। और किसी अब जैसे दुकान पर चले जाए, किसी किसी का लाख भी है, तो किसी का 10 है, 5 है। इस प्रकार से यहाँ व्यवसाय का जो मतलब है क्या है, उनके आय से, इनकम से है। तो यहाँ पे जो व्यवसाय है, और व्यवसाय क्या हो सकता है, कृषि हो सकता है, दुकानदारी हो सकता है, नौकरी हो सकता है, मजदूरी हो सकता है, ये भी व्यवसाय है। तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, उनके पर डे की इनकम को। तो ये एक प्रकार से क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। जाति, जाति के आधार पर भी इनइक्वालिटी है। जैसा कि हमने बताया शुरू में कि अपना भारत जैसे बहुविविधताओं का देश, जहाँ पे तमाम प्रकार की जातियाँ पाई जाती है ना, जहाँ ऐसे ही समाज हम लोगों का 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। तो इस हिसाब से, और ये धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। संप्रदाय भी उसी तरह है, कोई किस संप्रदाय का है, कोई किस संप्रदाय का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी या सामाजिक असमानता है वो देखने को मिलती है इन स्तरों पर। तो जब हम देखेंगे असमानता को, तो असमानता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल, एक सोशल। नेचुरल में हम देखते हैं किससे इसको, नेचुरल हम इनइक्वालिटी को किससे डिफाइन कर सकते हैं, उम्र को, लिंग को, व्यक्ति नेचुरल इनइक्वालिटी को किसके आधार पर डिफाइन कर सकते हैं, तो उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर और शारीरिक गुणों के आधार पर। जबकि हम सामाजिक इनइक्वालिटी को मनुष्य के सामाजिक स्तर के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से देख लिया आपने, 2 प्रकार हैं इसके, और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है ज्यादा कुछ है। अब देख लीजिए इसके बाद हम देखते हैं असमानता के कारण, काज। देखिए असमानता के कारण में क्या क्या है। असमानता के कारण में मुख्य रूप से 3 कारण दिखाए गए हैं। पहला है सामाजिक असमानता। पहला क्या है, सामाजिक असमानता। और दूसरा क्या है, दूसरा है राजनीतिक असमानता। और तीसरा क्या है, तीसरा है आर्थिक असमानता। ये 3 हैं इसके कारण। मैंने बताया कि असमानता के मुख्य 3 कारण हैं। पहला क्या है, सामाजिक असमानता, दूसरा क्या है, राजनीतिक असमानता, और तीसरा क्या है, आर्थिक असमानता। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो सामाजिक असमानता जो नेचुरल है उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो सामाजिक असमानता है उसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला क्या है, सामाजिक असमानता। समाज, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि उसका कारण क्या हो सकता है, आपका सामाजिक रहन सहन, आपका व्यवसाय, आपके रहने के तौर तरीके वगैरह वगैरह, ये जो आपका सामाजिक असमानता का कारण बनते हैं। राजनीतिक
राजनीतिक में होता है आपकी राजनीतिक स्थिति से। यहाँ आपके व्यवसाय को भी देखा जाता है, आपके स्टैंडर्ड को देखा जाता है, समाज में आपकी स्थिति परिस्थिति देखी जाती है, ये राजनीतिक कारण होता है। और आर्थिक में क्या आता है, आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत है, आपका व्यवसाय क्या है, आप किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं इसके इनइक्वालिटी के। अब मार्जिनाइजेशन एक टॉपिक आपका बनता है, मार्जिनाइजेशन। तो ये मार्जिनाइजेशन क्या है देख लीजिए इसको, ये हाशिया का। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा शब्द है कि जो असमानता से क्या करता है, एकदम इंटर रिलेटेड, जो समाज के अंतिम छोर पर स्थित है, जो समाज के अंतिम छोर पर। लोग कहते हैं कि आज क्या है, नक्सलवाद, नक्सलवाद कहते हैं, और क्या कहते हैं, आतंकवाद, आतंकवाद, और क्या कहते हैं, और जैसे समाज के जो एक प्रकार से वंचित वर्ग कह लीजिए, वंचित वर्ग, ये क्या है, ये एक प्रकार से हाशिए पर। क्यों, इनको जो नक्सलवाद है, देखिए नक्सलवाद क्या है, इनको किसी से कुछ नहीं लेना, इनको सिर्फ अपनी सुननी है और अपना कानून सबसे मनवाना है। अर्थात ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, अर्थात ये क्या है, हाशिए पर खड़े। उसी तरह आतंकवाद भी अपनी बात बंदूक के दम पे मरवाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, इनका भी हाशिया है। लेकिन वो सरकार वहाँ की चाहती है जहाँ ये हैं, जहाँ इससे लोग प्रताड़ित है, वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि नहीं, ये हाशिए पर न रहें, बल्कि ये कहाँ हो, मुख्य धारा में आके जुड़े और लोगों से इनका भी मेल मिलाप हो, देखें लोगों के कष्ट दुख दर्द, जाने क्या है। और जो वंचित वर्ग है ये एक विशेष प्रकार से हाशिए पर है। क्यों, क्योंकि ये वंचित वर्ग जैसे जंगल में रहने वाला आदिवासी है, वो आदिवासी को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, क्या हो रहा है कहीं कुछ नहीं पता है उसको, वो आराम से जंगलों में है, रह रहा है, खा रहा है, दुनिया क्या कर रही, विकास कर रही, जहाज पे उठ रही है, ट्रेन से जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये है हाशियाकरण, अर्थात समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं या समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि समाज में उपस्थित मूलभूत आवश्यकताओं से अभी भी वंचित है, या यूं कहें कि वो अभी तक इन व्यवस्थाओं में नहीं आ पाए हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाशियाकरण के शिकार हैं, या ये कह लें कि वो मार्जिनाइजेशन के शिकार हैं, अभी भी वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। तो मुख्य रूप से आज का टॉपिक 2 ही था, इनइक्वालिटी और मार्जिनाइजेशन, जिसका हमने आज समापन किया। धन्यवाद।